आज का हमारा टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम मोशन की स्टडी करते हैं तो मोशन वो डिपेंड करता है कि हम उसे कहां से देख रहे हैं, हमारे पास की सराउंडिंग क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो उसको हम देखते हैं बेसिकली। इसके लिए एक वर्ड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? To study relative motion of a body with respect to some other body, we need some coordinate system along with a clock. किसी बॉडी की मोशन में किसी बॉडी की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए प्रॉपर हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है क्लॉक के साथ में उसको लेकर के बनता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? दिस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ए क्लॉक with respect to which an observer can describe the position, displacement, acceleration of an object. तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा ही ऑब्जर्वर उसकी पोजीशन या मोशन उसका जो है वो स्पेसिफाई करता है, वो देखता है। तो अगर जो ऑब्जर्वर है वो मोशन की स्टडी कर रहा है तो उसके आसपास की जो सराउंडिंग है जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है, दैट सराउंडिंग विल बी हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। एक बस है, इस बस में दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं। एक है मिस्टर राम, दूसरे हैं मिस्टर ए। बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो दोनों बस में बैठे हुए हैं राम और ए, मिस्टर ए राम को देखते हैं तो ए को राम की मोशन क्या दिखाई पड़ेगी? उनको दिखाई पड़ेगा कि राम जो है वो मोशन में नहीं है बल्कि रेस्ट में है, क्योंकि बस चारों तरफ से बंद है, खिड़की शीशे सब बंद है, पर्दा भी लगा हुआ है। तो ए को जब राम दिखाई पड़ेंगे तो ही विल बी इन रेस्ट, ही विल नॉट बी इन मोशन, जबकि बस चल रही 60 किलोमीटर पर आवर से। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक है मिस्टर बी। जो मिस्टर बी हैं वो बस के बाहर बैठे हुए हैं। उनके सामने बस जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि बस के बाहर हैं तो उनको दिख रही है कि बस बहुत तेज चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो बी के लिए जो है राम की मोशन क्या दिखाई पड़ेगी? ये दिखाई पड़ेगी कि राम 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मोशन कर रहे हैं। तो अब इसको देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक ही जो सराउंडिंग है क्या है? बस के अंदर पूरा बस, एक जो सराउंडिंग है वो बस के अंदर है। तो ए का जो प्लेन ऑफ रेफरेंस है, सॉरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ए का, ए के लिए वो है बस के अंदर। चेयर्स हुआ या ड्राइवर हुआ या उसके ये पर्दे वगैरह हुए, वो सारे के सारे उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएंगे। और बी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? पूरी अर्थ है जहां बैठे हुए हैं, उनको दिख रहा है कि हाँ बस चल रही है। तो बी के लिए राम की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, और उनके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अर्थ, उनकी सराउंडिंग अर्थ है पूरा। अब एक है मिस्टर सी। वो जो है अर्थ के ऑर्बिट के बाहर हैं, जैसे मंगलयान जैसे है उस तरह से बाहर जो है बाहर निकल गए हैं। वो उनका जो स्पेसशिप है वो अर्थ के ऑर्बिट के बाहर है, हालांकि सोलर सिस्टम में ही है। तो उनको राम क्या दिखाई पड़ेंगे? उनको दिखेंगे कि भाई ये अर्थ के साथ में वो स्पिन कर रहे हैं। ही इज स्पिनिंग अलॉन्ग विद द अर्थ। जैसे अर्थ अपने चारों तरफ चक्कर लगाती है उसी तरह से वो भी अर्थ के साथ में वो स्पिन कर रहे हैं। तो उनको कुछ और दिखाई पड़ेगा, स्पिनिंग विद अर्थ, क्योंकि उनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है सोलर सिस्टम।
अब एक है मिस्टर डी, वो भी स्पेसशिप में सवार हैं और वो सोलर सिस्टम के बाहर निकल गए हैं गैलेक्सी में। तो सोलर सिस्टम के बाहर से गैलेक्सी से देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि उनको दिखता है कि भाई सूर्य, ये जो है अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। अर्थ इज रिवॉल्विंग द सन। तो उनके साथ साथ जो राम हैं वो भी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये डी के लिए है। तब डी को कुछ और दिखाई पड़ रहा है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन विद अर्थ। और डी का क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इट इज गैलेक्सी, इट इज बियॉन्ड सोलर सिस्टम, उनकी सराउंडिंग ये है। तो जो मोशन है वो डिपेंड करती है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अब इसमें राम के लिए देखा जाए तो अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर बस के अंदर की सराउंडिंग है, देन राम इज एट रेस्ट। अगर हम बस के बाहर हैं और हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है, देन राम इज मूविंग 60 किलोमीटर पर आवर। अगर हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आउटसाइड अर्थ ऑर्बिट है, विद इन सोलर सिस्टम, तो राम की मोशन क्या होगी? स्पिनिंग विद अर्थ। और अगर हम बियॉन्ड सोलर सिस्टम में हैं, गैलेक्सी में हैं, तो उस समय क्या मोशन दिखाई पड़ेगी? दैट राम इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन विद अर्थ। तो मोशन जो है हमारी वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो यही था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।